अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी प्रॉब्लम ऑफ बाइलिंगुअलिज्म इन पाकिस्तान। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान में बाइलिंगुअलिज्म, बाई मतलब टू, लिंगुअलिज्म मतलब लैंग्वेज, दो लैंग्वेजेस की प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट हुई हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी टू मेन जो टाइप्स हैं बाइलिंगुअलिज्म की, बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल इज अ पर्सन हु कैन स्पीक टू और मोर देन टू लैंग्वेजेस विद इक्वल और लेस इक्वल प्रोफिशिएंसी। तो बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल एक ऐसा पर्सन होता है जो दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो है वो इक्वल या बराबर या फिर लेस प्रोफिशिएंसी या एफिशिएंसी के साथ बोल सकता है, अच्छी बोल सकता है या कम अच्छी बोल सकता है। ठीक है। अ सोसाइटी इज़ कॉल्ड बाइलिंगुअल, और ऐसी सोसाइटी जिसमें एक शख्स दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोल सकता है उसको बाइलिंगुअल सोसाइटी या मल्टीलिंगुअल सोसाइटी कहते हैं। जो पर्सन होगा उसको बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल, और जो सोसाइटी होगी उसको बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल सोसाइटी कहते हैं इफ़ द पीपल स्पीक देयर मोर देन वन लैंग्वेजेस। बाइलिंगुअलिज्म या मल्टीलिंगुअलिज्म इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ टू, अगर बाई है तो टू, और मल्टीलिंगुअलिज्म मोर देन टू लैंग्वेजेस एट द सेम टाइम। The problem of bilingualism arises when mother tongue proves to be insufficient for the complexity। मतलब बाइलिंगुअलिज्म की प्रॉब्लम उस वक्त रेज होती है जब मदर टंग जो है वो कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, पेचीदगी को, मुश्किल को, वैरायटी को, चेंजेस को, एंड इंटरनेशनल टीम वर्क ऑफ द मॉडर्न नॉलेज, जो मॉडर्न नॉलेज है उसके इंटरनेशनल टीम वर्क को वो वेरी कैसे करता है, क्योंकि वो मुश्किल भी होता है तो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हम मदर लैंग्वेज के थ्रू। तो यहाँ पर हमारे अंदर एक प्रॉब्लम रेज होती है कि हमें एक और लैंग्वेज को स्टडी करना है जिसके थ्रू हम जो है वो इंटरनेशनली टीम वर्क कर सकें, इंटरनेशनल नॉलेज हासिल कर सकें, मॉडर्न नॉलेज हासिल कर सकें। दिस गिव राइज टू अ नीड ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टू सर्व द पर्पस, और इसी वजह से यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है कि ताकि हम इस मकसद को जो कि मॉडर्न नॉलेज का मकसद है उसको हासिल करने का मकसद हम पूरा कर सकें। The study of an international language along with the study of mother tongue becomes imperative in order to enable the people to gain technical knowledge and benefit from foreign stores of knowledge। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज के साथ साथ मदर लैंग्वेज के साथ साथ जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज को जो है वो समझना, उसको जो है वो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर हमें टेक्निकल नॉलेज हासिल करना है या फ़ॉरेन जो हमारे पास नॉलेज के स्टोर्स हैं उनसे हमें फ़ायदा हासिल करना है। तो हमें इंटरनेशनल लैंग्वेज को भी सीखना पड़ेगा अपनी मदर लैंग्वेज के साथ साथ, और उसका सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है काइंड ऑफ बाइलिंगुअलिज्म, मतलब बाइलिंगुअलिज्म्स की कितनी टाइप्स हैं। Additive bilingualism or subtractive bilingualisms are the two main kinds of bilingualism जो कि हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है additive bilingualism। तो additive है, इसका मतलब something to add to something। When learning a second language does not interfere with the learning of first language, both languages are developed। जब एक लैंग्वेज ऑलरेडी हमारे पास है उस प्लस करके हम उसके अंदर एक दूसरी लैंग्वेज डाल देंगे, और जो हमारी दूसरी लैंग्वेज है वो हमारी पहली लैंग्वेज में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। मतलब हम जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसको रिमूव नहीं करेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी उसके अंदर एक और लैंग्वेज को ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास है एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म। ठीक है, हम दूसरी लैंग्वेज को डेवलप करेंगे, पहली को फॉरगेट नहीं करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म, मतलब ऐड करना समथिंग। इन एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म टीचर्स टू मिक्स आर लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज इनटू देयर इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस। तो इसमें टीचर्स जो पढ़ा रहे होते हैं वो उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज को जो इंस्ट्रक्शनल दे रहे होते हैं उसको उसके अंदर इन्वॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश उर्दू हम जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब ये भी बिल्कुल ऐसे ही है कि हम दोनों लैंग्वेजेस को मिक्स करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस में आइडली स्टूडेंट लर्न द करिकुलम थ्रू देयर नेटिव लैंग्वेज, और इस तरह से ये भी हो जाता है कि वो अपने नेटिव लैंग्वेज के थ्रू ही करिकुलम को लर्न कर लेते हैं, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस आ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज भी और सेकंड लैंग्वेज जो लर्न कर रहे हैं वो भी। तो इसका मतलब एडिशन हो जाती है, सब्ट्रैक्शन ही होती है, एक चीज़ को रिमूव नहीं किया जाता टोटली। वाइल साइमल्टेनियसली लर्निंग, इंग्लिश लर्निंग में स्पेसिफिकली दोनों लैंग्वेजेस को ऐड हो गया, मतलब पहली लैंग्वेज भी हो गई और दूसरी लैंग्वेज भी, मदर लैंग्वेज भी हो गई और दूसरी हमारे पास जो लैंग्वेज है सेकेंड लैंग्वेज जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, वो भी आ गई। Additive bilingualism enables students to learn a second language while reinforcing their first language। Additive bilingualism जो स्टूडेंट को है वो इनकरेज करता है कि आप जो है वो सेकंड लैंग्वेज सीखें, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज को आपने भूलना नहीं है। उनकी फर्स्ट लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी जाती है, इनकरेज किया जाता है।
इन असेंस तो इसका निचोड़ ये है कि हम ऑन द होल ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स आर एडिंग अ लैंग्वेज टू देयर रिपर्टोयर दस इट इज़ एडिटिव, कि वो अपनी लिस्ट के अंदर, ठीक है, जो सीक्वेंस है उसके अंदर ऐड कर रहे हैं एक और लैंग्वेज को, ठीक है। When bilingual students are in additive bilingual context, जब additive bilingual context में होते हैं bilingual students, where their bilingual is valued and used, जहाँ पर उनकी bilingual जो दो languages वो यूज़ कर रहे हैं उसको importance भी दी जा रही है और वो बोल भी रहे हैं, they show definite advantages over monolingual students। तो जो monolingual students होते हैं उन पर जो bilingual students होते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि वो अपनी लैंग्वेज में भी स्टडी कर लेते हैं और दूसरी लैंग्वेज में भी उनको नॉलेज मिल जाता है। इस तरह से वो 4 कॉग्निटिव लर्निंग एरियाज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास रीडिंग है, लर्निंग है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है। बाइलिंगुअल पीपल आर मोर क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबल इन देयर थिंकिंग। जो बाइलिंगुअल पीपल होते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, रीजनिंग होते हैं, रेडिकल होते हैं अपनी थिंकिंग में। बाइलिंगुअल पीपल डेमोस्ट्रेट ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ इट वर्क्स। और बाइलिंगुअल पीपल जो होते हैं उनके सामने डेमोस्ट्रेशन अच्छी हो जाती है, आगाही मिल जाती है उनको लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज को वर्क कैसे करना है, ठीक है। बाइलिंगुअल पीपल आर मोर सेंसिटिव टू न्यूसेंस इन कम्युनिकेशन में, रिफाइनमेंट के अंदर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो चाहते हैं कि हम रेगुलर चीज़ें यूज़ करें, फाइन चीज़ें यूज़ करें, ठीक है, क्लियर आइडियाज़ हो। बाइलिंगुअल पीपल आर ऑफन एबल टू ओरिएंट देमसेल्व्स एंड डिटेक्ट हिडन पैटर्न्स एंड फिगर्स मोर इजीली। ओरिएंट करने की कोशिश करते हैं और इससे वो अपने अंदर जो उनके छुपे हुए नॉलेज होता है उसको फिगर आउट करने में उन्हें आसानी होती है। फर्स्ट लैंग्वेज इज़ रिप्लेस्ड विद द सेकेंड लैंग्वेज। दूसरा हमारे पास है सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, ठीक है। सब्ट्रैक्शन मतलब कि इसमें से आप माइनस कर देंगे, ठीक है, एडिशन में ऐड कर देना, सब्ट्रैक्शन में उसमें से माइनस कर दिया जाता है। तो सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म इज़ रिप्लेस्ड विद फर्स्ट लैंग्वेज इज़ रिप्लेस्ड विद सेकेंड लैंग्वेज, के एक लैंग्वेज को माइनस कर दें, एक रह जाती है। वह लर्निंग का सेकेंड लैंग्वेज इंटरफेयर विद द लर्निंग ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। जब आप सेकेंड लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं और वो इंटरफेयर कर रही है आपकी सेकेंड लैंग्वेज को, फर्स्ट लैंग्वेज को, जो फर्स्ट लैंग्वेज आपने सीखी है, ठीक है, उसमें अगर सेकेंड लैंग्वेज इंटरफेयर कर रही है या उसको रिप्लेस कर रही है तो उसको हम कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन हो रही है। दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। दिस इज कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रन हु इमिग्रेट फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री व्हेन दे आर यंग, स्पेशली इन केसेस ऑफ ऑर्फन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फर्स्ट लैंग्वेज इम्पोर्ट। ये मोस्टली उन बच्चों में होता है जो इमिग्रेट करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। यहाँ से पाकिस्तान से अगर अमेरिका चले गए तो अमेरिका से पाकिस्तान आ गए, या किसी भी कंट्री से कहीं अगर इमिग्रेट करते हैं या ऑर्फन होते हैं और वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज जो इनपुट है उससे डिप्राइव्ड हो जाते हैं, उनको सेकेंड लैंग्वेज ही वहाँ पर सीखनी पड़ती है। तो इस वो जो है वो सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म के ज़िम्रे में आता है। दिस कैन बी कॉन्ट्रास्टेड टू एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इन सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म स्टूडेंट लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज एट द एक्सपेंस ऑफ देयर फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज के नुकसान पर आप सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं। प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस मेथड व्यू द टू लैंग्वेजेस एज अपोजिंग फोर्सेस। जो दोनों लैंग्वेजेस हैं वो एक दूसरे की अपोजिंग फोर्सेस हैं। बिलीविंग द टारगेट लैंग्वेज शुड रिप्लेस द नेटिव लैंग्वेज रिजल्टिंग इन मोनोलिंगुअलिज्म। जिससे टारगेट लैंग्वेज जो है वो आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसको टोटली रिप्लेस कर देगी और इससे एक मोनोलिंगुअल पर्सन पैदा होगा। उसको एक लैंग्वेज आती होगी, दो नहीं आती होंगी, क्योंकि एक लैंग्वेज सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बाइलिंगुअलिज्म इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बाइलिंगुअलिज्म कैसे है? अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज मल्टी बाइलिंगुअल। हाफ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो मल्टीलिंगुअल है और बाइलिंगुअल है। इट इज़ in fact very hard to find a monolingual community और सोसाइटी लाइक जापान में मोनोलिंगुअलिज्म है, वहाँ पर एक लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में देखे जाए तो वहाँ पर मल्टीलिंगुअलिज्म या बाइलिंगुअलिज्म है। स्पेशली सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान और इंडिया में देखा जाए तो यहाँ पर मल्टीलिंगुअल और बाइलिंगुअल लोग ज़्यादा रहते हैं। While talking about subcontinent in general, पाकिस्तान में देखें we will know that they are multilingual community है। The problem of bilingualism also exists in Pakistan. We use Urdu as a language of communication between different domestic language speaker. Different जो हमारे पास डोमेस्टिक स्पीकर्स होते हैं उसमें उर्दू को हम यूज़ करते हैं एज अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज। मतलब उर्दू वर्क करती है एज अ लिंगुआ फ्रेंका। वो यूज़ डोमेस्टिक लैंग्वेज लोकल लेवल, जैसे कि पंजाबी, हिंद को, बहरावी होती है, सिंधी, पश्तो, बलोची, सराइकी, कश्मीरी जो लैंग्वेजेस होती हैं हमारे पास, हम उन लैंग्वेजेस को डोमेस्टिक लैंग्वेजेस होती हैं और उन लैंग्वेजेस के अंदर हम उर्दू लैंग्वेज जो कि हमारी नेशनल लैंग्वेज है उसको यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। एंड वो यूज़ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर सेकेंड
लैंग्वेज के तौर पर देखते हैं। एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान आर बाइलिंगुअल एंड जनरली मल्टीलिंगुअल। इसका मतलब पाकिस्तान के लोग जो है वो जीनियस लोग हैं, वो मल्टीलिंगुअल है और बाइलिंगुअल है, वो ज़्यादा ज़बानें बोलते हैं। उर्दू इज़ नॉट फुली डिवेल्प येट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ अवर पीपल। तो उर्दू पूरी डेवलप नहीं होती, क्योंकि हम स्कूल सिस्टम में जाते हैं तो तब हमें उर्दू पढ़ाना शुरू की जाती है। वैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है वो चेंज होती हैं, डिफरेंट करती हैं डिफरेंट एरियाज़ में। सो इन ऑर्डर टू मेक अप दिस इस डिफ़िकल्टी को जो है वो इसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है, या इस डिफ़िकल्टी को दुरुस्त करने के लिए इंग्लिश, अरबिक एंड अदर लैंग्वेजेस आर आल्सो स्टडीज़। पाकिस्तान में हमारे 8th स्टैंडर्ड तक अरबिक पढ़ाई जाती है। इंग्लिश जो है वो टोटली 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई जाती है। बिसाइड वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस, और भी रीजनल लैंग्वेजेस जो है वो पढ़ाई जाती है। Our students are therefore not as fortunate as those of the European countries who have to study only one language। तो यहाँ पर जो सब कॉन्टिनेंट में स्टूडेंट हैं वो इतने खुशकिस्मत या लकी नहीं होते कि वो जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह एक एक लैंग्वेज जो है वो सीखें। वो तो मल्टीलिंगुअल या बाईलिंगुअल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो जीनियस लोग होते हैं जो ज़्यादा लैंग्वेजेस सीख लेते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया डिटेल में प्रॉब्लम ऑफ बाइलिंगुअलिज्म इन पाकिस्तान, बाइलिंगुअलिज्म की जो टाइप्स हैं, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म और एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म। आई होप कि आप लोगों के लिए ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हैप्पी वॉचिंग।